तो आज हम लोग फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग जो है विलियन चैप्टर के दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में विलियन टॉपिक का कह सकते हैं कि बेसिक जाना था कि विलियन क्या होता है और विलियन जो है किन किन घटकों से मिलकर के बना होता है। आज हम लोग उसी कड़ी में एक टॉपिक आगे चलते हैं। आज हम लोग जो है विलियन की सांद्रता के बारे में जानेंगे कि विलियन की सांद्रता क्या होती है। तो हम लोग सबसे पहले जो है विलियन की सांद्रता को समझते हैं कि विलियन की सांद्रता क्या होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो विलियन होता है उसके प्रति इकाई आयतन में जो विलय की मात्रा घुली होती है उसी को हम लोग विलियन की सांद्रता कहते हैं। और इस विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की कह सकते हैं कि कुछ इकाइयाँ होती हैं जिनको आज हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जो है जानने को या सीखने को मिलता है तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम लोग विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं उनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विलियन की सांद्रता जो इसकी परिभाषा होती है इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है विलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। मतलब कि विलियन की कोई कह सकते हैं प्रति इकाई आयतन है उसमें जो विलय की मात्रा घुली हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं विलियन की सांद्रता कहते हैं। उसके बाद जो है विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्नवत है। मतलब कि विलियन की सांद्रता को हम लोग जो है किन इकाइयों से व्यक्त कर सकते हैं वो कौन कौन सी है तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे। नंबर 1 हम लोग का होता है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। और नंबर 2 हम लोग का होता है आयतन प्रतिशत। और नंबर 3 हम लोग का होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नंबर 4 हम लोग का होता है ppm, जिसको हम लोग या हिंदी में ही इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होता है हम लोग का भार प्रति दक्ष लक्ष्य। भार प्रति दक्ष लक्ष्य ये जिसको इंग्लिश में हम लोग ppm कहते हैं। और इसकी अगर हम बात कर लें तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ppm का। उसके बाद सांद्रता व्यक्त करने की 5वीं इकाई हम लोग की होती है मोलरता। 6ठी हम लोग की होती है मोललता। 7वीं हम लोग की होती है नॉर्मलता। और 8वीं हम लोग की होती है मोलंस, जिसको हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। और एक हम लोग का होता है फार्मलता। तो ये जो है 9 विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है इन 9 इकाइयों को जो है बारी बारी से जो है देखेंगे। इसमें जो है ये हमने जो है ये 2 और ये मोलरता और मोलंस को जो है पिछले वीडियो में जो है मैंने इसको बता रखा है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लेंगे और उसका अच्छे से नोट्स तैयार कर लेंगे। तो आज हम लोग जो है सबसे पहला जो हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशत है इसकी हम लोग जो है बात करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो हम लोग जो है एक एक के बारे में जो है बारी बारी से जो है समझते हैं। तो अगर पहले की बात कर लें द्रव्यमान प्रतिशत,
अगर इसकी बात कर लें कि ये क्या होता है, तो इसकी अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर 100 ग्राम का कह सकते हैं या 100 ग्राम विलियन है, तो उस विलियन के अंदर जो विलेय के कह सकते हैं भार होंगे ग्राम में, उसकी मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत। तो सिंपल से आप समझिए कि हमने जो है 100 ग्राम का कह सकते हैं विलियन लिया हुआ है, और उस विलियन के अंदर जो विलेय के कह सकते हैं कण हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसकी परिभाषा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, मतलब कि 100 ग्राम विलियन है, उस विलियन के अंदर जो विलेय के कण घुले हुए हैं, उन्हीं की मात्रा को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका जो है फार्मूला हम लोग का जो है बनकर के तैयार होगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलियन की मात्रा ग्राम में इंटू 100। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है द्रव्यमान प्रतिशत का कह सकते हैं कि फार्मूला बन करके तैयार हो जाता है। अगर यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर इसी पे एक आध को अगर हम कहें एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम यूरिया घुली हुई है, तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर हमको दिया होता तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग जो है इस फार्मूले के आधार पे जो है हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे जो है द्रव्यमान प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है, विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा हमने जो है पहले वीडियो में आप लोग को बता रखा था कि जो विलियन होता है, विलियन के अंदर जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग विलेय कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहें तो ये 100 है, ये 10 है, तो ये कम मात्रा में है, तो हम लोग का विलेय की मात्रा यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10। तो हम लोग जो है विलेय की मात्रा की जगह क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे बटा विलियन यहाँ पे क्या है 100 गुणे 100 से हम लोग कर देंगे, यहाँ से ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो निकल करके क्या आ जाएगा 10%। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, ये तो द्रव्यमान प्रतिशत का था। अगर यहीं पे हम सेकंड की अगर बात कर लें, हम लोग का जो है आयतन प्रतिशत, अगर इसकी बात कर लें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, आयतन प्रतिशत। अगर आयतन प्रतिशत की बात कर लें तो इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे कि 100 इकाई आयतन के विलियन में, 100 इकाई आयतन के विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा ml में। यहाँ पे जो है इकाई आयतन की जगह पे भी हम लोग जो है ml लिख लेंगे, क्योंकि जो हम लोग का आयतन होगा वो भी ml में होगा। विलेय पदार्थ की मात्रा ml में
विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्या था, यहाँ पे 100 ग्राम विलयन था, यहाँ पे हम लोग का जो है 100 जो है ml। ठीक है, आयतन होगा और उसमें जो हम लोग के विलेय पदार्थ घुले होंगे उनकी भी मात्रा जो है वो किस में दी हुई होगी, ml में। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अगर इसके हम फार्मूले की अगर बात कर लें तो इसका फार्मूला हम यही नीचे पे लिख देते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ml में बटा विलयन की मात्रा, ये भी हमारा, या विलयन का आयतन जो है वो भी हमारा किस में होगा, ml में, इनटू क्या कर लेंगे 100। ठीक है, तो ये हम लोग का बन करके जो है आयतन प्रतिशत का फार्मूला तैयार हो जाएगा। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय और विलायक दोनों हमारा क्या होगा, ग्राम में होगा, और वहीं पे आयतन प्रतिशत की बात कर लें तो विलेय और विलयन दोनों जो हमारा है वो किस में दिया होगा, ml में दिया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा हो गया। अगर इसी की अगर बात करें, अगर हम थर्ड नंबर की बात कर लें, तो थर्ड नंबर को समझने से पहले हम लोग इसको जो है थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ऊपर वाले को। अब हम लोग तीसरे को देखते हैं। तीसरा हम लोग का क्या है, तीसरा हम लोग का है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग का जो विलयन होगा वो तो हमारा ml में होगा, और वही हम लोग का जो विलेय होगा जो घुलता है वो हम लोग का ग्राम में दिया होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 100 ml विलयन के आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि विलयन हम लोग का जो है ml में दिया होगा और विलेय हम लोग का किस में होगा, ग्राम में होगा। तो इसका फार्मूला अगर हम कहें तो बन करके तैयार होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा किस में हम लोग का होगा, ग्राम में, बटा विलयन का आयतन हम लोग का मिलीलीटर में, इनटू 100। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो है फार्मूला बन करके तैयार हो जाता है। तो हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशत में मैंने बताया कि हम लोग का इसमें विलेय और विलयन दोनों ग्राम में दिया होगा। आयतन प्रतिशत की बात कर लें तो इसमें हम लोग का विलेय और विलयन दोनों की मात्रा जो है किस में दिया होगा, मिलीलीटर में दिया होगा। और यहीं पे अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात कर लें तो इसमें विलेय जो होगा वो ग्राम में दिया होगा और विलयन हम लोग का ml में होगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर जो है हम लोग फोर्थ नंबर की बात कर लें, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है भार प्रति दक्ष लक्ष्य, जिसको ppm कहते हैं। ठीक है, ppm की बात कर लें, जिसको हम पार्ट पर मिलियन कहते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि ppm क्या होता है। तो आइए हम लोग जो है ppm को समझते हैं। उससे पहले जो है हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं।
और यहीं पे हम लोग जो है चौथे की अगर बात कर लें, जिसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, इसकी अगर परिभाषा कर लें या जिसको हिंदी में लोग को भार प्रति दक्ष लक्ष्य कहते हैं, इसकी अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं जो विलियन होता है, विलियन के अंदर अगर हम कहें विलय के जो कण होते हैं एकदम नगण्य के बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है अगर विलियन की सांद्रता अगर हमको ज्ञात करनी है तो वहाँ पे जो है हम लोग ये जो है ppm का जो है प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर हम कह लें कि अगर 1 लीटर का अगर विलियन है तो उस विलियन के अंदर जो विलय के कण होंगे एकदम कह सकते हैं कि नगण्य होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं 10⁶ ग्राम विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा को विलियन का ppm कहते हैं। मतलब कि हम लोग का 10⁶ का मतलब आप समझ रहे हैं कि विलियन जो है इतने ग्राम है, ठीक है, और उसमें जो है मतलब जो हम लोग का विलियन है बहुत ज़्यादा है और उसमें जो है हम लोग का जो विलय है उसकी जो मात्रा ग्राम में है वो क्या है, इस विलियन के मुकाबले बहुत कम है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो है ppm की सहायता से जो है उसकी सांद्रता को ज्ञात करते हैं। अगर इसके फार्मूले की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हम लोग का इसका फार्मूला बनेगा ppm बराबर विलय के भागों की संख्या बटा में हम लोग का होगा विलियन में उपस्थित सभी विलय के कुल भागों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनटू हम लोग कर लेंगे 10⁶। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है पार्ट्स पर मिलियन को ज्ञात करने का जो है फार्मूला बन करके तैयार हो जाता है। तो हमने जो है विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की 4 इकाइयाँ जो है आप लोग को बताई। इसके बाद 5वां हम लोग का मोलरता है, छठा हम लोग का मोललता है, छठा हम लोग का मोल अंश है, जिसको मैंने जो है पिछले वीडियो में जो है करा रखा है, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेंगे। तो आप लोगों को जो है इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।